महाकुंभ। ये तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ वास्तव में है क्या और इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कुंभ का अर्थ होता है कलश या घड़ा। महाकुंभ यानी महाकलश। सोचिए, इस कलश का आकार कितना विशाल होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है, इतना भव्य कि ऐसा आयोजन न पहले कभी हुआ और न आगे कभी होगा। लेकिन आखिर यह होता क्यों है? महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र शहरों उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में होता है। हर 12 साल में इन चारों जगहों पर एक एक करके महाकुंभ आयोजित होता है। इसके पीछे 2 अद्भुत कहानियां हैं जिन्हें मैं आपको क्रम से सुनाने वाला हूं, क्योंकि महाकुंभ एक बार फिर आ रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। इस बार नंबर प्रयागराज का है। इस महाकुंभ में हर नागा, साधु, अघोरी, मठाधीश, बड़े मंदिरों के संत महात्मा, हिमालय में तपस्या करने वाले और हिंदुत्व को मानने वाले हर रक्षक वहां एकत्र होंगे। महाकुंभ की 2 प्रसिद्ध कथाओं में से एक कहानी सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है। यह कथा अर्षि कश्यप से जुड़ी है। अर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं, कद्रु और विनता। एक दिन कद्रु ने अर्षि कश्यप से वरदान मांगा कि उन्हें 100 विषैले और शक्तिशाली संतान प्राप्त हो। अर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 100 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विनता ने भी अर्षि कश्यप से वरदान मांगा कि उन्हें भले ही कम संतान हो, लेकिन वे कद्रु की संतान से अधिक शक्तिशाली हों। अर्षि कश्यप ने विनता को भी 2 बड़े अंडे दिए। समय के साथ कद्रु के अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनसे सर्प उत्पन्न हुए। विनता को धैर्य नहीं रहा और उन्होंने अधीर होकर अपने एक अंडे को स्वयं फोड़ दिया। उस अंडे से अधपका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक विकसित था। वह पुत्र तुरंत आकाश में उड़ गया और नाराज होकर अपनी मां से कहा कि उन्होंने अधीरता में उसके साथ अन्याय किया। उसने विनता को चेतावनी दी कि वे दूसरे अंडे के साथ ऐसी गलती ना करें। वह पुत्र अरुण कहलाए, जो बाद में सूर्य देव के रथ के सारथी बने। समय के साथ विनता का दूसरा अंडा फूटा, जिसमें से गरुड़ उत्पन्न हुए। जब तक गरुड़ जन्मे, तब तक कद्रु और उनके सर्प पुत्रों ने विनता को दासी बना लिया था। यह देखकर गरुड़ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सर्पों से अपनी मां को मुक्त करने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा कि यदि गरुड़ अमृत कलश लाकर उन्हें दे दें तो वे विनता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने वैकुंठ धाम से अमृत कलश प्राप्त करने का निर्णय लिया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ ने सभी को पराजित कर दिया। यह समाचार भगवान विष्णु तक पहुंचा। विष्णु जी ने गरुड़ से युद्ध किया, लेकिन देखा कि गरुड़ ने अमृत ग्रहण नहीं किया, केवल कलश पकड़ा हुआ था। जब विष्णु जी ने इसका कारण पूछा, गरुड़ ने अपनी मां की मुक्ति का उद्देश्य बताया। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि यदि वे अमृत कलश सर्पों को सौंपने के बाद उनके वाहन बन जाए तो वे उन्हें कलश ले जाने देंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के समक्ष रखा, विष्णु जी ने अपनी माया से कलश को गायब कर दिया। परंतु गरुड़ का वचन पूर्ण हो चुका था, इसलिए सर्पों ने विनता को दासत्व से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि जब विष्णु और गरुड़ के बीच युद्ध हुआ था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। यही 4 स्थान हैं जहां आज महाकुंभ का आयोजन होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ से जुड़ी दूसरी कहानी समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। यह मंथन सृष्टि में संतुलन बनाए रखने और अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस पौराणिक कथा में एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर थे। में समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में उपयोग किया गया, जो अत्यंत भारी था। इसे स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए अवतार धारण किया, जिसमें उनका विशाल और दृढ़ शरीर मंदराचल पर्वत को संतुलन और सहारा देने के लिए आधार बना। वहीं वासुकी नाग ने मंथन की रस्सी का कार्य किया, जिसे देवताओं और असुरों ने पकड़कर मंथन प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग दोनों ही समुद्र मंथन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वासुकी नाग ने मंथन की रस्सी का कार्य किया। मंथन के दौरान
समुद्र से अनेक रत्न और वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, वे उसे छीनने के लिए दौड़ पड़े। देवता भी अमृत पाने के लिए प्रयासरत थे। इस खींचातानी में अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए देवता भागे। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया। कहा जाता है कि देवता अमृत कलश को लेकर 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन स्वर्गलोक के थे, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर होते हैं। इस दौरान अमृत कलश को 4 पवित्र स्थानों पर विश्राम के लिए रखा गया: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ऐसा माना जाता है कि अमृत कलश से गिरी अमृत की बूंदों ने इन स्थानों को पवित्र बना दिया। इसी कारण इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थलों पर स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहां आकर गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और पुण्य लाभ मिलता है। महाकुंभ के दौरान लाखों भक्त, साधु संत और तीर्थयात्री इन स्थानों पर एकत्रित होकर धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति में लीन हो जाते हैं। कुंभ शब्द का अर्थ होता है कलश। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। अगला महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इस पावन अवसर पर स्वयं पहुंचें, पुण्य लाभ कमाएं और इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें। कुंभ और महाकुंभ मेले में क्या फर्क है? कुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। यही कारण है कि यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार इन 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हर 6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है, जो हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। महाकुंभ मेला, जो सबसे शुभ और आध्यात्मिक महत्व वाला मेला है, 144 सालों में एक बार आयोजित होता है। इसे 12 कुंभ मेलों के बाद केवल प्रयागराज में मनाया जाता है। क्या हर 3 साल में होता है एक कुंभ? जी हाँ, चूंकि 4 स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित होता है, यह हर 12 साल में एक बार प्रत्येक स्थल पर होता है। इसलिए हर 3 साल में एक बार किसी एक स्थान पर कुंभ मेला जरूर होता है। महाकुंभ मेला को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और दुनिया भर के लोग इसमें भाग लेते हैं। इसकी भव्यता और प्राचीन परंपराएं इसे विश्व में अद्वितीय बनाती हैं। ज्योतिषीय महत्व: कुंभ और महाकुंभ दोनों का आयोजन खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं, तो इसे आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। कहा जाता है, हर महाकुंभ कुंभ होता है, लेकिन हर कुंभ महाकुंभ नहीं होता। महाकुंभ अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी रोचक जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।